तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आप लोग जो क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट टाइम, मतलब जो भी फॉर्मेट हमने कल आपको बताया था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ठीक है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन के वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और मैंने वो चीज़ें भी लिखवा दी थी भाई कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ों को किधर ले जाना है, ठीक है। बहुत आसानी से आप ले जा सकते हो, ठीक है। आज हम उसके आगे की चीज़ें पढ़ाने वाले हैं, तो उसको पढ़ाने से पहले हम आपको एक चीज़ बताएंगे। यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं वो जो कैपिटल लगाते हैं अपनी तरफ से, उस कैपिटल को अगर हम देखा जाए तो वो कैपिटल किस बेस पे लगाते हैं और उनका क्या मकसद होता है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अगले मतलब कुछ क्लासों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि भैया अगर कोई कैपिटल लगा रहा है कोई व्यक्ति, तो क्यों लगाएगा? उनको प्रॉफिट कमाना होगा, जाहिर सी बात है कि भैया प्रॉफिट कमाना ही है। और उनको इन्वेस्टमेंट उनका जो मकसद होता है प्रॉफिट कमाने का, वो दो ही चीज़ से कंप्लीट हो सकता है। पहला, जब तक वो अपने जो फर्म है, जो कंपनी है, उस कंपनी का अकाउंटिंग नहीं करवा लेते हैं, तब तक जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सोच में रहते हैं भाई ये बिना अकाउंटिंग के कैसे समझ में आएगा कि जो है प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो लोग फर्म की तो अकाउंटिंग करवाते ही करवाते हैं, अपने यहाँ की भी अकाउंटिंग करवाते हैं कि हमें एक्चुअली में हमारे पास पैसे कितने का मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम आज आपको इस क्लास में जो पढ़ाएंगे वो यही पढ़ाएंगे कि पार्टनर्स के यहाँ जो अकाउंट बनाया जाता है वो किस किस प्रकार का अकाउंट बनाया जाता है और कौन कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पे कैपिटल के बारे में, ठीक है। तो कैपिटल हमारे यहाँ जो बनाई जाती है, इनके यहाँ जो होती है, ये कैपिटल का जो अकाउंट बनाते हैं ये लोग दो तरीके के बनाते हैं, ठीक है। पहली बात तो कैपिटल दो तरीके की होती है, ठीक है। एक कैपिटल होती है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। अब पूछोगे सर ये क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि भाई सिमिलर समझ लो, अपोजिट है यहाँ पे सब, जिसको बोलते हैं हम लोग सिनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है। ठीक है, ये एंटोनिम्स है इसका, अपोजिट है इसका, ठीक है। तो देखिए जैसे सिंपल सी बात करते हैं, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है कि इन्होंने जो पार्टनरशिप डीड किया वहां पर इन्होंने बात किया कि भैया हम लोग 10 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो कैपिटल है वो 10 लाख ही रहना चाहिए आगे के 5 साल के लिए, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे इन 5 सालों के बीच में, क्योंकि हम लोग को 5 साल का क्या करना है, बिजनेस करना है। तो 5 साल का हमने क्या किया है, डीड करके बैठा है। तो यहाँ पर ये कौन सी कैपिटल कहलाएगी, ये कैपिटल फिक्स कहलाएगी कि यहाँ पर कोई कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी नहीं ना घटेगी। मान लो कि किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, अपनी कैपिटल को कम करेगा, ठीक है ना। कैपिटल को कम करके वो क्या करेगा, नए कैपिटल को जोड़ेगा, नए पार्टनर को जोड़ेगा और उतनी कैपिटल की भरपाई कर लेगा। तो वहां पर भी क्या होगा, फिक्स कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। वहां पर ऊपर नीचे नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर एक व्यक्ति ए है, ठीक है। इन्होंने ए और बी साथ में मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट किया और बोला कि चलो 10,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं। आगे चलते चलते एक उनका बहुत करीबी मित्र सी मिला, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि चलो यार हम भी तुम्हारे साथ बिजनेस करते हैं, तीनों लोग साथ में करेंगे तो बहुत कमाएंगे आगे, बहुत जाके आगे कमाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, पहले 2 महीनों में, पहले 2 मंथ्स में इन्होंने अपनी कैपिटल को 10,000 रखा, ठीक है। फिर आने वाले 3rd मंथ को क्या किया, इन्होंने बोला कि चलो यार कुछ पैसे हमको लगता है हमारा बिजनेस बहुत नीचे जा रहा है दूसरों के कंपेयर में। क्या होता है ना, अक्सर लोगों को दिखाने के चक्कर में बहुत सारे बिजनेस फ्लॉप होते हैं, आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि भाई मेहनत नहीं करना है, बस कम मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी करो और अभी से हमको टर्नओवर मिलने लगे, है ना, रिटर्न मिलने लगे। तो भैया इससे कभी बिजनेस में होता ही नहीं है, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है कि अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट किया है तो लॉन्ग टर्म का सोचो, लॉन्ग टर्म में सोचोगे तभी जाके तुमको आगे के प्रॉफिट में आसानी से राजा की तरह बैठ के अंबानी की तरह सोओगे, ठीक है। अंबानी भी नहीं बन सकते लेकिन उनकी जैसा बनने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए तीसरे महीने में क्या कहा इन्होंने, चलो भैया 20,000 रुपए जरूर देते हैं, चलो जोड़ दिया इन्होंने, कहा सब तीनों ने अपनी क्या की, कैपिटल बढ़ा दी, ठीक है, तरह तरह बढ़ाने लगी। फिर उसके बाद
8वें महीने में पहुंचे, 8th मंथ में पहुंचे, तो इन्होंने बोला कि चलो यार कुछ और बढ़ा लेते हैं, क्या है 20,000 में समझ में नहीं आ रहा है, हमें प्रॉफिट जो मिल रहा है वो 2,000 रुपए मिल रहा है, हम क्या करेंगे 2,000 रुपए में। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है और प्रॉफिट और बढ़ा लेते हैं, तो इन्होंने 20,000 से देकर कर दिया 50,000 रुपए कर दिया, ठीक है। तो ये 50,000 रुपए कर दिया, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एक ही साल के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल का क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, मतलब फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं, कैपिटल बढ़ा रहे हैं। हो सकता है आगे घटाएंगे भी, क्योंकि इनकी जो इनका नजरिया दिख रहा है हमको गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे कमाने हैं, ठीक है, सिर्फ पैसे ही कमाने, मतलब लाभ कमाना है। तो मतलब मेरे इंटेंशन समझिएगा, सभी लोग लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन इनका कुछ और ही है, सिर्फ इनको प्रॉफिट कमाना है, इनको लॉस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है, लॉस तो अपना दोस्त होता है ना, अपना भाई होता है, लॉस नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा ना। इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि इनको सिर्फ प्रॉफिट कमाना। तो समझ में आएगी यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है और फिक्स कैपिटल क्या होगी, क्लियर हुआ बात यहाँ पे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल क्या होती है, समझ में आया। अब मैं आपको यहाँ पे इसके मेथड के बारे में बताऊंगा, और यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों मेथड में किस किस तरीके की अकाउंटिंग की जाती है और किस किस तरीके की अकाउंटिंग नहीं की जाती है, ठीक है। चलिए सबसे पहला मेथड हम यहाँ पे आपको बताएंगे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आप लोग हमारे साथ लिखेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पहले इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि भैया फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है। अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, so stop, the capitals of the partners shall remain fixed, shall remain fixed unless additional capital is introduced, unless additional capital introduced or part of capital is withdrawn, or part of capital withdrawn as per the agreement, as per the agreement among the partners, among the partners, ठीक है। तो फुल स्टॉप। तो समझ में आया यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं, फिक्स कैपिटल जो मेथड होता है, इस मेथड के हिसाब से इनकी जो कैपिटल होती है वो फिक्स होती है। अगर सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ होती है कि मान लो कि पैसे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, देखिए पैसे कहाँ बढ़ाए जाते हैं, कैपिटल कहाँ बढ़ाई जाती है, मैं आपको छोटा सा क्लू बताता हूँ। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच जो बिजनेस वाले ही हैं, ठीक है, मतलब क्या होते हैं जो कॉमर्स लेते हैं, एक्चुअली में उनके घर में बिजनेस होता है छोटा मोटा, तो वो लोग क्या करते हैं, चलो भैया कॉमर्स लेते हैं, कॉमर्स से पढ़ते हैं, आगे चल के देखेंगे कुछ नहीं मिलेगा तो घर वाला ही बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है, नॉर्मल हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि कैपिटल कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, कहाँ पर बढ़ाई जाती है, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। देखो दो कंडीशन होती है, एक तो आपकी जो बिजनेस होता है, आपका जो बिजनेस होता है उम्मीद से ज़्यादा जब प्रॉफिट कमाता है, समझिएगा, उम्मीद से ज़्यादा जब प्रॉफिट कमाएगा तब आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। सोचो कैसे, अब बोलोगे सर ये बताइए जब प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो पैसे बढ़ाने क्यों पड़ रहे हैं, हमें कैपिटल क्यों बढ़ाना पड़ेगा। समझिएगा, देखिए उम्मीद से ज़्यादा जब मैंने बोला कि प्रॉफिट आ रही है तो आपके यहाँ आपने पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई, समझ रहे हो ना, डिमांड एंड सप्लाई समझ रहे होगा, जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पढ़े थे आपने। डिमांड जब बढ़ती है
तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है, समझ रहे हो ना। तो आप जब सप्लाई बढ़ाओगे तो कहने का मतलब क्या है, आप स्टॉक खरीदोगे, रॉ मटेरियल्स खरीदोगे ना, तो रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो वो पैसे किस जगह से आएंगे, आपके फर्म से आएंगे ना। तो फर्म के पास जब पैसे डालोगे ना तभी ना बढ़ेगा रॉ मटेरियल, तो वहां पर कैपिटल बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात क्या होती है, वहां पर क्या होता है, जब बिजनेस क्या होता है बहुत तेजी से डाउन होता है, तो उसको संभालने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है। कैसे, देखिए जब आपको पता है कि आपकी जो गुडविल होती है बहुत हाई लेवल होती है, तब तो आपके अंदर क्या होता है, थोड़ा एटीट्यूड होता है, अरे भाई साहब हम भी हैं, है ना। तो ये क्या होता है इस तरीके से कि वहां पर थोड़ा सा बिजनेसमैन के अंदर में थोड़ा सा ईगो आ जाता है, तो ठीक है, इससे क्या करता है अपने कस्टमर के ऊपर ध्यान नहीं देता है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे उनके कस्टमर्स टूटने लगते हैं, उनकी गुडविल खत्म होने लगती है, तो उनका बिजनेस डाउन होने लगता है, ठीक है। वहां पर वो क्या करते हैं, बिजनेस को संभालने के लिए बहुत सारी कैपिटल लगाते हैं। कैपिटल किस किस रूप में, एडवर्टाइजिंग वगैरह करवा देंगे भाई, एडवर्टाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो द पार्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। हालांकि इसे लायबिलिटी में नहीं लिखते, इसे एसेट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन कैपिटल का ही छोटा छोटा पार्ट होता है। या फिर उसके बाद जो है इन्होंने बिजनेस को संभालने के लिए जो लोन वगैरह लिया है, लोन लेने लगते हैं, तो भी लायबिलिटी बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे कैपिटल बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमें अगर पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, या फिर उसी कैपिटल में से हमें कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे, तो हम निकालेंगे और पैसे डालेंगे भी, लेकिन हम एक एग्रीमेंट के तहत करेंगे, समझ गए ना, हम एक एग्रीमेंट के तहत करेंगे ऐसा, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। समझ गए, क्लियर हुआ यहां तक बात, कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ पे, समझ गए। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहां पे किन किन तरीके, देखिए यहां पर ये समझ में आ गया। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा, यहां पर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, यहां पे कितने अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, अकाउंट्स आर प्रीपेयर्ड, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लीजिए, देखिए यहां पर जो आप फिक्स कैपिटल, जो कैपिटल पढ़ रहे हो कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल कौन लगाएगा, पार्टनर लगाएगा ना। तो यहां पे जो अकाउंटिंग होगी वो किसके अंडर में होगी, वो किसके द्वारा की जाएगी, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, यहां पर पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, पार्टनर जो फर्म से पैसा ले रहा है प्रॉफिट हो रहा है, भले ही फर्म को लॉस हो जाए वहां से उठा रहा है, लेकिन पार्टनर को तो प्रॉफिट हो रहा है ना, पार्टनर को देखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। सबसे पहले आप प्रिपेयर करोगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ क्या बनोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रखोगे, ये चीजें मैं अभी आपको इसके बाद बताने वाला हूं। पहले आप समझ लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, और दूसरा यहां पर एक और बनाओगे, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो अलग अलग अकाउंट को प्रिपेयर करना है, दैट इज फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, द सेकेंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए हम अब आगे बताते हैं आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें ले जाएंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्लक्चुएटिंग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ आपको कैप फिक्स के बारे में बता रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पर हम समझने वाले थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स कैपिटल मेथड में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहां बनाते हैं। अब मान लीजिए आपके पास दो पार्टनर है, समझ लीजिएगा दो पार्टनर हैं, इन्हीं दो पार्टनर का हमें क्या करना है अकाउंटिंग करनी है। तो जो पार्टनर्स हैं मान लो यहाँ पर वो क्या है, पार्टनर्स आर ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी क्या बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक हमारे साथ एक लाइन खींचनी है बड़ी सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, डेट, ठीक है। फिर एक पर्टिकुलर होता है, ठीक है। फिर होता है अमाउंट का कॉलम, फिर एक अमाउंट का कॉलम होता है, ठीक है। फिर एक डेट होता है, फिर पर्टिकुलर,
अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है। चलिए इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पर डेट लिखिएगा, यहाँ पर पार्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट, हाँ यहाँ पर अमाउंट और यहाँ भी अमाउंट, यहाँ पे ए का अमाउंट रखेंगे, यहाँ पे बी का अमाउंट रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डेट आएगा, फिर पर्टिकुलर आएगा, फिर अमाउंट, फिर अमाउंट। ये ए का है, ये बी का है। अब बोलोगे सर दोनों जगह पे ए बी कैसे है, तो आपको मैं बताऊंगा कि चीजें तो वही पढ़े हो जो पहले पढ़ते आ रहे हो, वही चीजें हैं वही, यहाँ पे कोई अलग से नहीं है। क्या कि एक डेबिट है, दूसरा क्या है, क्रेडिट है। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, बस इतना है फर्क। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, लाइन थोड़ी सी दिक्कत है, बता रहे, इसको सीधे कर लेते हैं, चलो ये लो, और कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए क्या है कि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, आपको यहाँ पर लिख लेना है एज ऑन इंडेड ईयर जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो साल के अंत के लिए बनाना है पहली बात तो, ठीक है। डेट वहां पे मेंशन करनी है आपको, याद रखिएगा जो आपकी डेट होगी वो आपको वहां पे मेंशन करनी ही करनी है, अगर दिया है तो। नहीं दिया तो नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। डेट का कॉलम भी नहीं बनाना है अगर नहीं दिया है डेट तो। अगर डेट दिया है तो आपको डेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं यहाँ पर 2000, देखो मान लो कि 2019 एंड 20 का बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो लिखोगे वो लिखोगे 2019। क्यों लिखोगे, बोल रहे हो कि सर एंडिंग ईयर बना रहे हो, आप कैसे 19 लिख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस आएगा पहले वो 1 अप्रैल का आएगा, ठीक है। 1 अप्रैल का आएगा और इसे लिखोगे बाई बैलेंस बीडी, मतलब ब्रॉट डाउन, कहीं से उठा के लाए हो, कहीं से उठा के लाए हो तो वो कहां से लाए हो, आप क्या बना रहे हो ये तो बताओ। कैपिटल बना रहे हो ना, तो कैपिटल में आप कहां से पैसे उठाओगे, जो उन्होंने शुरुआती में बिजनेस में पैसे लगाए थे। कितना पैसा लगाया था, जितना पैसा लगाया होगा उस पैसे को आप यहाँ पे ए ने जितना लगाया होगा ए के कॉलम में, बी ने जितना लगाया होगा बी के कॉलम में चुपचाप उठा के रख देना है, ठीक है। क्रेडिट मतलब कि उसके पास पैसे इतने अवेलेबल अभी हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक बात पहली। दूसरी, बीच में जिस डेट को मान लो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि इंट्रोड्यूस करती है कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंक्लूड करते हैं लेकिन एक एग्रीमेंट के तहत करते हैं। तो वो एग्रीमेंट अगर होता है और वो उस डेट को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, तो आपको वो वाली डेट यहाँ पर लिखनी है जो डेट को आप क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ लिखना है बाई बैंक, क्या लिखना है, बाई बैंक, क्योंकि बैंक के थ्रू ही कैपिटल लगाई जाएगी। या फिर अगर मान लो कैपिटल कैश में लगा रहे हो तो वहां पे कैश लिख देना, यहाँ पे बैंक लिखोगे और यहाँ लिखोगे एडिशनल कैपिटल, क्या लिखोगे, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल। इसको लिख दिया आपने। एडिशनल कैपिटल लिखने के बाद जो बैलेंस जो ए ने जोड़ा है तो ए के पास, बी ने जोड़ा है तो बी में अपनी कैपिटल लगा देनी है, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं क्रेडिट में करना है, सिंपल सी बात समझ लीजिए। फिर से मैं समझा रहा हूं कि उसके पास शुरुआती में जितना बैलेंस होगा वो रखना है, उसके बाद उसने मान लो कि साल के बीच में कभी क्या किया, एडिशनल कैपिटल जोड़ा, तो जिस डेट को जोड़ेगा वो डेट यहां पर रखिए। जैसे मान लो इन्होंने 1 अप्रैल के पास इतने पैसे थे इनके पास, ठीक है, उन्होंने 1 जुलाई को क्या किया, एडिशनल कुछ 10,000 रुपए और जोड़ दिए, तो 1 अप्रैल यहां पर लिखोगे, सॉरी 1 जुलाई यहां पर लिखोगे, ठीक है ना। यही आपको मैं बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्रेडिट कंप्लीट हो गया। डेबिट में आइए। अब देखिए यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा कि अगर इन्होंने पैसे निकाले हैं तो यहां पर लिखा, और अगर जोड़े हैं तो यहां लिखा, अगर निकालेंगे तो कहां लिखेंगे आप, जिस डेट को निकालेंगे उससे आप डेट लिखेंगे यहां पर, और लिखेंगे यहां पर टू बैंक, यहां पर लिखेगा विथड्रॉन। कोई दिक्कत हो तो बताइए। विथड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो उस पैसे को आप यहाँ पर लिखेंगे, चाहे ए करता है चाहे बी करता है। देखिए कभी कभार होता है ए कभी बी कभी, दोनों में से कोई एक ही करेगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं दोनों करें, तो किसी दोनों में से कोई एक करेगा, तो चाहे ए करे चाहे बी करे, जो करेगा उसके कॉलम में उसका पैसा लगा देंगे हम, इतना करना है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक बात, कोई दिक्कत हो कोई बताइएगा यहाँ पे। तो ये होने के बाद आपके पास हो गया, आपके पास लास्ट में देखिएगा 2019 था, 2020 में 31 मार्च को जो बैलेंस बचेगा, यहाँ टू बैलेंस बीडी लिखा था आपने, यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस सीडी। जो बैलेंस क्या होगा यहाँ पे जोड़ने के बाद इसको यहाँ पे ये बैलेंस घटा दोगे और जो बैलेंस बचेगा रिमेनिंग का, इसे बोल दोगे बैलेंसिंग
फिगर, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर को यहाँ पे लिखने के बाद आप क्या कर दोगे, हमारा अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, हमने अकाउंट अपना प्रिपेयर कर लिया। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत बताइए यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट साल के अंत में आपने क्या देखा कि हमारे जो कैपिटल्स है, हमारे जो पार्टनर्स हैं, उनके पास लास्ट साल के अंत में कैपिटल कितनी बची हुई है वो कौन शो करेगा, कैपिटल अकाउंट में शो हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको करंट अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनवा देते हैं हम आपको, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट होंगे वो कैसे बनेंगे, इसमें थोड़ा सा लोचा होगा, वो समझ लीजिए फटाफट, ठीक है। इसमें भी वही पार्टनर है, ठीक है, उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपको तो पूरा नया बनाना पड़ेगा, हमें कोई नया नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि आपको पता है, सिंपल सा जो रूल आपको पता है कि जो बैलेंस अगर डेबिट में बचता है उस बैलेंस को हम कहां पे उठा के लाते हैं, क्रेडिट में उठा के लाते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे पहले वो बैलेंस का, ठीक है, जो भी बैलेंस जिस डेट का होगा वो डेट लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी ट्रांसफर्ड, कहां पे आएगा ये, ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कहां से ट्रांसफर होके आया है, कैपिटल अकाउंट से जो ट्रांसफर होके आएगा वो बैलेंस यहां पर आपको लिख देना है, ठीक है, लिख देना है। क्लियर हुई यहां तक बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये तो हमारा नॉर्मल रूल कहता है, जो हमारे पास नॉमिनल और रियल होता है, सॉरी नॉर्मल कह रहा है, पर्सनल और रियल होता है, ठीक है। नॉमिनल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पर आपको वही शो करना है, वही नॉमिनल अकाउंट के तहत बनाना है। तो पार्टनर क्या बना रहे हो ना, पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट होता है या उनकी इनकम होती है उसे कहां पर रखोगे, क्रेडिट में रखोगे, और उनके यहाँ जो खर्च होते हैं और जो लॉस होता है उसे कहां पर रखोगे, डेबिट में रखोगे। वही काम करना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर आपको क्रेडिट में क्या रखना है, उनके इनकम्स को रखने हैं, उनके इनकम को रखने हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, वो सैलरी के लिए लेते हैं, बोलोगे हाँ सर सैलरी भी लेते हैं, कमीशन भी लेते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं। ये सारी चीजें उनके लिए क्या होती है, इनकम होती है, ठीक है। बहुत अच्छे, इतने ज्यादा समझदार हो गए हो तुम लोग। चलिए फटाफट यहाँ पर सैलरी लिख लीजिएगा, जिस डेट का अंतिम डेट का होता है याद रखिए, यहाँ पे क्लोजिंग का होगा, यहाँ पे ये आप ओपनिंग लिख दीजिएगा, बाकी यहाँ पे क्लोजिंग रहेगा, ठीक है। तो ये 2020 का रहेगा, 2020 31 मार्च का रहेगा, ठीक है। सैलरी हो गई आपकी, ए ले रहा है। देखो अक्सर क्या होता है, सैलरी जो होता है दोनों नहीं लेते हैं, किसी में से एक लेते हैं और किसी क्वेश्चन में दोनों ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, जो ले रहा है उसी के कॉलम में रखना है, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमीशन भी दोनों नहीं लेते हैं, दोनों में से एक लेते हैं, तो जो लेगा उन्हीं के अकाउंट में दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके लिए प्रॉफिट है, जितनी कैपिटल होगी उस कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल देंगे हम, ठीक है, उस इंटरेस्ट को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन जो बैलेंस होगा, बैलेंस लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट चीज और, यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट हुआ रहेगा, उसे आप क्या करोगे, यहां पर ट्रांसफर करोगे, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं। आपने कल क्या देखा था, पीएल में, पीएल अकाउंट जो पीएल एप्रोप्रिएशन बताए थे, वहां पर डेबिट साइड में जो पीएल का प्रॉफिट बना होता है, उस प्रॉफिट को यहां पर ए को जितना मिलेगा बी को जितना मिलेगा, दोनों को लाकर यहां पर दिखाओगे क्रेडिट में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेबिट में क्या आता है, मान लो यहां पर जो आपने लिखा बीडी, ये ट्रांसफर हुआ था कहां से, कैपिटल में, ये हुआ था डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट बैलेंस यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहां पर आएगा, ये याद रखिएगा। हालांकि होता नहीं है, लेकिन अगर होगा तो उसे आप यहां पर ले आओगे, ठीक है। तो मैं उसको लिखता नहीं हूं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने जो ड्राइंग निकाला है, ठीक है, साल के अंत में वाला है, ठीक है, 2020 का है,
साल के अंत में जो इन्होंने टू ड्राइंग किया है, ड्राइंग जितना भी निकाले होंगे वो पैसे को यहाँ पर देंगे, ठीक है, समझिएगा। जो ड्राइंग निकाले हैं उसे डेबिट करेंगे, उसके साथ साथ टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, मतलब इंटरेस्ट, ड्राइंग का इंटरेस्ट भी यहाँ पर जोड़ेंगे। क्लियर हुई बात? यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग दोनों यहाँ पर आएगा, ये याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिए। क्या करना है, ड्राइंग तो लिख रहे हैं, ड्राइंग के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको डेबिट करना है। क्लियर हुई बात यहाँ पे? अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपने बोला कि सर हमें प्रॉफिट हुआ तो हमने क्रेडिट कर दिया, अब लॉस होगा तो क्या करोगे? लॉस होगा तो कहाँ लिखोगे? पीएल एप्रोप्रिएशन का जो होगा, एप्रोप्रिएशन का जो लॉस होगा उसे आप यहां पर दिखाओगे, लॉस हुआ। उसके बाद क्या करोगे? जो बैलेंस बचेगा, वो बताओगे कि साल के अंत में यहां पर जो करंट अकाउंट का बैलेंस था वो इन दोनों भाई साहब का इतना है, ठीक है, जो भी होगा वो आप यहां पर दिखा दोगे, ठीक है, समझ गए? तो ये हमारे पास अकाउंट बन जाएगा, करंट अकाउंट, और ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या क्या मेथड बनाया जाता है, उन सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं अब, और लास्ट का तो ठीक है, देख लीजिए, बना लीजिएगा इसे आप लोग।